नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आप सभी का स्वागत है एक ही इलेक्शन चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत ही खास है दिल्ली के लोगों के लिए, जो कि मेयर चुनाव को लेके है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो मेयर का इलेक्शन है वो आपका हो गया था 4 जनवरी को, और उसके परिणाम जो है 7 जनवरी तक आ गए थे। लेकिन मेयर के रिजल्ट आ जाने के बाद भी, जो मेयर का जो इलेक्शन हो जाने के बाद भी, वो जो वोटिंग होती है, जो कि एमएलए एमपी जो वहाँ के होते हैं, जो वोटिंग करते हैं अपनी अपनी पार्टी के, एमएलए एमपी जो होते हैं, वो वोटिंग करके जो है फिर अपने हिसाब से जो है, जिसकी वोटिंग ज़्यादा होती है फिर उस हिसाब से जो है मेयर बनाया जाता है। तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि रिजल्ट तो 7 जनवरी को आ गए थे मेयर के, लेकिन जो अभी तक फरवरी भी पूरा होने पर आ गया, फरवरी आपका आधे से ज़्यादा चला गया, 15 दिन से ज़्यादा फरवरी को भी हो गए, पर जो आपका मेयर है दिल्ली का वो अभी तक नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि ये जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी है, इन दोनों के बीच में जो है वाद विवाद की वजह से जो है अभी तक दिल्ली को मेयर नहीं मिल पाया। दोस्तों, आप जानते हैं कि इससे पहले भी 3 बार जो है मीटिंग हुई थी, वोटिंग के लिए डेट रखी गई थी, सभा बुलाई गई थी, लेकिन जो आपका जो दिल्ली के जो मेयर हैं वो नहीं बनाए गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से बोला जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से 10 ऐसे मनोनीत पार्षद हैं, यानी कि 10 ऐसे इलेक्टेड मेंबर लाए गए हैं जो कि उनकी गैर मर्जी के बिना हुए हैं। मतलब कि आम आदमी पार्टी के से बिना मर्जी लिए बिना उनकी मर्जी से जो है उन लोगों को चुना गया वोटिंग के लिए। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था कि वो 10 मेंबर जो हैं वो अगर बीजेपी के पक्ष में अपनी वोटिंग कर देते हैं, तो फिर ऐसे में जो है चांस कम हो जाते आम आदमी पार्टी के मेयर बनने के। इस वजह से उन्होंने जो है क्लेम करा, ये कहा कि ये सब गलत है, ये सब संविधान के खिलाफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है उसके विरोध में है। तो ऐसे में बीजेपी वालों ने भी अपनी बात को रखा और कहा कि वो इधर कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, सब संविधान के हिसाब से हो रहा है। तो ऐसे में जो है आम आदमी पार्टी एक बात पे यहाँ लगी रही कि ये संविधान के खिलाफ है, और इस वजह से जो है 3 बार जब भी मीटिंग हुई वो तीनों के तीनों बार जो है वो कैंसिल हो गई, और दिल्ली को जो है मेयर नहीं मिल पाया। लेकिन अब जो है उन्होंने फिर ऐसे ही जब 3 बार पोस्टपोन हुआ इलेक्शन, वोटिंग पोस्टपोन हुई, तो इसके दौरान जो है आम आदमी पार्टी ने जो है सुप्रीम कोर्ट, जो कि भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, मतलब कि अगर उसका ऑर्डर आता है कोई, तो वो जो है हर किसी को मानना पड़ता है, चाहे वो किसी के फेवर में हो या अगेंस्ट में हो। मतलब किसी के अगर हक में हुआ या फिर विरोध में हुआ, वो ऑर्डर जो है उसे मानना ही पड़ता है। तो ऐसे में जो है आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। वो राहत ये है कि वो उनके पक्ष में आया है वोट, मतलब कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे वो वोटिंग नहीं कर सकते। और भी क्या क्या जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में बताया है इलेक्शन को लेके, जो कि वोटिंग को लेके बताया गया है मेयर, दिल्ली मेयर के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, इसमें मैं आपको एनडीटीवी और जागरण.com और एनडीटीवी की रिपोर्ट के हिसाब से बताऊंगा कि क्या कहा है। अभी 1 घंटे पहले ही जो है ये रिपोर्ट आई है, जिसके दौरान बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं आपको एनडीटीवी की रिपोर्ट के हिसाब से बताऊं तो सिंपल सा यहाँ लिखा हुआ है कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं करेंगे, दिल्ली मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम एमसीडी और एलजी की ये दलील नहीं मान रहे कि पहली मीटिंग में मनोनीत पार्षद वोट कर सकते हैं। मेयर के चुनाव के लिए पहली मीटिंग के लिए 24 घंटे में नोटिस जारी किया जाए। नोटिस में मेयर चुनाव और अन्य चुनाव की तारीख बताई जाए। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि हमें इस बात से मतलब नहीं है कि एमसीडी और जो एलजी है उनकी जो दलीलें हैं हम उन्हें नहीं मान रहे, कोर्ट ने ऐसा कहा है। और कोर्ट ने ऐसा कहा है कि 24 घंटे के अंदर जो है एक नोटिस जारी करके दिल्ली की आम आदमी पार्टी हो या फिर दिल्ली के जो एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो जो है 24 घंटे के अंदर एक नोटिस जारी करके ये बताएं कि वोटिंग होनी कब है आखिर में दिल्ली के मेयर के लिए। नोटिस में मेयर चुनाव और अन्य चुनाव की तारीख बताई जाए। ऐसा साफ साफ ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, नई दिल्ली की रिपोर्ट में आपको बताऊं, दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव मामले में आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि मेयर चुनाव में राज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 यानी 10 पार्षद एल्डरमैन वोट नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा, हम एमसीडी और एलजी की ये दलील नहीं मान रहे कि पहली मीटिंग में मनोनीत पार्षद वोट कर सकते हैं। मेयर के
चुनाव के लिए पहली मीटिंग के लिए 24 घंटे में नोटिस जारी करना होगा और उन्हें तारीख बतानी होगी। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, एमसीडी इलेक्शन और डिप्टी मेयर के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति देने के एलजी के फैसले को चुनौती देने वाली आप नेता डॉक्टर शैली ओबरॉय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया। वोटिंग में हो रही देरी पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, देश की राजधानी में ये हो रहा अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने सिर्फ साफ साफ ये बताया कि पहले मेयर का चुनाव होगा। सिंपल यहाँ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243R के हिसाब से मनोनीत पार्षद वोट नहीं दे सकते। चुनाव जल्द से जल्द होना बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले मेयर का चुनाव होगा, उसके बाद डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग काउंसिलिंग का चुनाव होगा। एमसीडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि एल्डरमैन वोट दे सकते हैं, यानी मनोनीत पार्षद। अब देखिए, आप मैं बताऊं यहाँ पे इसी बात पे जो है अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। केजरीवाल ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। 2.5 महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। ये साबित हो गया कि एलजी और बीजेपी मिलकर आए दिन दिल्ली में कैसे गैरकानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं। देखिए, ये उनका ट्वीट है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ट्विटर हैंडल से उनका ट्वीट दिखाता हूँ मैं आपको। ये जैसे देख सकते हैं, ट्विटर हैंडल है अरविंद केजरीवाल जी का, जो कि जो है दिल्ली के सीएम है। तो उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिख के कहा है, उन्होंने कहा है, एससी का आदेश जनतंत्र की जीत, एससी का बहुत बहुत शुक्रिया। 2.5 महीने बाद दिल्ली को मेयर मिलेगा। ये साबित हो गया कि एलजी और बीजेपी मिलकर आए दिन दिल्ली में कैसे गैरकानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं। तो ये उनका ट्वीट था। और साथ में उसी के बाद जो सौरभ भारद्वाज हैं, जो कि वाइस चेयरमैन है दिल्ली जल बोर्ड के, प्लस वो एमएलए हैं ग्रेटर कैलाश के और चीफ नेशनल स्पोक पर्सन है आम आदमी पार्टी की। तो उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करके बताया है। वो ट्वीट करके ये उन्होंने बोला है कि आज साबित हो गया एलजी साहब गैर संवैधानिक और गैर कानूनी काम करते हैं और डंके की चोट पर करते हैं। क्या हर बार दिल्ली के लोगों को बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा? इसका भी समाधान माननीय उच्चतम न्यायालय ही निकाल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा, भरोसा दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट ही बाकी सारा जो ये है कि अगर यही चीज़ अगर बार बार होती रही तो उन्हें क्या बार बार सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायालय यानी कि कोर्ट के दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा, यानी वहीं पर बार बार जाना पड़ेगा क्या? तो ये दोनों के जो है ट्वीट थे की ओर से दी गई ये दलीलें। अब देखिए, आम आदमी पार्टी की ओर से अदालत में पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मन्नू सिंघवी ने कहा, मैं शीघ्र ही 2 बिंदु आपके सामने रखूंगा। पहली बात, हम बात कर रहे हैं कि किसी नगर पालिका में मेयर चुनाव की कृपया अनुच्छेद 243R देखें। संविधान का अनुच्छेद 243R एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार नहीं देता। पैरा 1 कहता है कि मनोनीत व्यक्ति मतदान नहीं कर सकते। इस चुनाव के लिए, इस नगर पालिका के लिए यह अधिनियम इसे दर्शाता है, वह खंड ए है, 3A है। तो मतलब सिंपल है, आप समझ सकते हैं। 3 बार टल चुका था दिल्ली मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं। ये मेयर पद के कैंडिडेट्स आम आदमी पार्टी के लिए शैली ओबरॉय और बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। वहीं डिप्टी मेयर के लिए आपने मोहम्मद इकबाल और बीजेपी ने कमल बागड़ी को उम्मीदवार बनाया है। मेयर चुनाव का मामले में आपने सुप्रीम कोर्ट को दरवाज़ा खटखटाया था, हालांकि कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। इसके बाद आपकी मेयर कैंडिडेट शैली ओबरॉय ने याचिका वापस ले ली थी। तो ये थी पूरी न्यूज़, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जो आपको बताना था। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट थी, साथ में इसी के साथ जागरण.com ये भी एक
विज्ञापन देने वाली, एक समाचार देने वाला संस्था है, तो उसने ये बताया है कि साफ साफ कि वही जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो इन्होंने भी साफ साफ बताया है। तो आप देख सकते हैं वही है कि सैली ओबरॉय ने पहले जो है कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो कि कैंडिडेट थी मेयर की इस बार के आम आदमी पार्टी की तरफ से। उन्होंने फिर वो वापस ले लिया था जब कोर्ट ने जो है उनके फैसले को ठुकरा दिया था, उनके जो क्लेम था उसको ठुकरा दिया था। अब जो है सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आया है, जिस पर जो है दिल्ली सरकार और एलजी को मिलकर जो है 24 घंटे के अंदर एक चुनाव की जो डेट होगी, मेयर के चुनाव की डेट, उसको चुनकर, और बाकी जो दूसरे भी चुनाव होते हैं डिप्टी मेयर और साथ में दूसरा जो होता है स्टैंडिंग कमेटी, इन सब के जो चुनाव होगा उसकी डेट को चुनना होगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अब कोई भी मनोनीत पार्षद जो है, यानी कि एल्डर, जो भी आपके मनोनीत पार्षद है, वो अब इस बार वोटिंग नहीं कर सकते। साफ साफ कोर्ट का ये फैसला है। तो ये एक अपडेट था जो आप सबको देना था। दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा हो गए थे मेयर इलेक्शन को और इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी, जिससे दिल्ली के लोगों को नुकसान हो रहा था, क्योंकि उनके जो है बहुत सारे काम अटक जाते हैं जो मेयर के द्वारा होते हैं। तो इस वजह से ये जो है बहुत ही एक अच्छी राहत कह सकते हैं दिल्ली वालों के लिए, कि जल्दी से जल्दी अब इलेक्शन होगा और नया मेयर जो होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो आपको मिल सकेगा आसानी से दिल्ली वालों को। तो ये बहुत बड़ा अपडेट मेरे को आपको देना था। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।